अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस नेशनल हीरो के बारे में बात करूंगी वो है नवाबजादा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। आप अक्टूबर 1896 में पैदा हुए। आपने 1918 में अपनी ग्रेजुएशन MAO कॉलेज अलीगढ़ से हासिल की। इसके बाद आप यूके गए और वहां से लॉ की डिग्री हासिल की। 1922 में इंग्लैंड वार को ज्वाइन किया। 1923 में यूके से वापस आने के बाद आपने मुल्क को गैर मुल्की सियासत से बचाने के लिए सियासत में हिस्सा लिया। इस मकसद के लिए आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। आप नवाब रुस्तम अली खान के बेटे थे। आपकी वालिदा का नाम महमूदा बेगम था। वो बहुत नेक औरत थी। उन्होंने बचपन में ही लियाकत अली खान को दीनी तालीम दी। 1924 में कायद-ए-आज़म अली जिन्ना के घेरे की आदत लाहौर में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ। इस इजलास का मकसद मुस्लिम लीग को दोबारा इकट्ठा करना था, जिसमें लियाकत अली खान ने भी शिरकत की। तेजी से सियासी सफर तय करते हुए 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बन गए। 1940 में आप मरकजी असेंबली के मेंबर बन गए, जिसमें आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के डिप्टी पार्लिमानी लीडर की हैसियत से बड़े कारनामे अंजाम दिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा लियाकत अली खान की तारीफ करते थे। आप एक नवाब होने के बावजूद एक सादा इंसान की तरह रहते थे। 1946 में आप आरजी हुकूमत में शामिल हुए। आरजी हुकूमत में शामिल होने के बाद आपको वजीर खजाना बना दिया गया। आप पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने पहले अंग्रेजों से बजट पास करवाया। पार्टीशन के बाद आप पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने। आपने अपने दौरे हुकूमत में आला काबिलियत, मेहनत और तालीमी सहूलतों को फरोग दिया। मुहाजिरीन की आबादकारी और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक बनाने में आपने अहम किरदार अदा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद आपने कौम की बड़े अच्छे अंदाज से रहनुमाई की और मुल्क को बेहतर बनाने के मंसूबों में मसरूफ रहे। 1950 के स्टार्टिंग में बंगाल के बहुत से इलाकों में हिंदू और मुस्लिम के बहुत से झगड़े हुए, जिसमें मुसलमानों को बहुत सा नुकसान हुआ। इस झगड़े को खत्म करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जो लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपने इंडिया से आने वाले मुहाजिरीन के बहुत से मसले हल किए। आप नहीं चाहते थे कि मुसलमानों पे कोई जुल्म और सितम हो। 1949 में आपने यूरोप और बाकी मुस्लिम कंट्रीज का दौरा किया और वहां आपने कश्मीर के मसले को सामने लाया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने। आपने बंगाल के मसले को बड़े अच्छे तरीके से हल किया। आपने अपनी जिंदगी का मकसद मुसलमानों की खिदमत बना लिया था। आप चाहते थे कि मुसलमान तरक्की करें और सुकून से जिंदगी गुजारें। एक नवाब होने के बावजूद आपने अपना सब कुछ मुल्क पे कुर्बान किया। आपने ना ही अपने बैंक बैलेंस, ना ही अपने खानदान, ना ही अपने जान की परवाह की। यही वजह है कि आपकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाता है। 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में आप एक जलसे आम से खिताब करने ही वाले थे कि आप पे अचानक कातलाना हमला हो गया और आपको गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसकी वजह से आप शहीद हो गए। आपकी मैयत को कराची ले जाया गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के पास ही इनको दफन कर दिया गया। आप अपनी जिंदगी में मुसलमानों में कायद मिल्लत के नाम से मशहूर हुए और शहादत के बाद आपको शहीद मिल्लत के नाम से पहचाना जाता है। आपका शुमार इन अजीम लीडरों में होता है जिनने पाकिस्तान बनने में वो दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आपकी तमाम खिदमत को रहती दुनिया तक हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान बनने के बाद आपने अपनी जबरदस्त हिकमत अमली से पाकिस्तान को स्टेबल किया। आप एक ईमानदार और ब्रेव लीडर थे।
آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کو حقداری کا درس دیا۔ آپ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان جلد ہی ترقی کر کے دنیا کے سامنے آئے، اسی لیے آپ نے دن رات محنت کی اور اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ ہر موقع پہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے پاکستان کی ترقی میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کے نوجوان پڑھ لکھ کے ترقی کریں اور آپس میں بھائی چارے سے رہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کریں اور ایک جان ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان نیشنل ہیرو کے بارے میں بتانا تھا۔ ہمیں اپنے نیشنل ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ان کی قربانیوں کی وجہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے دکھائے ہوئے طریقوں پہ چلیں اور دن رات محنت کر کے ان کے خواب پورے کریں، اور ساتھ ساتھ پیرنٹس اور ٹیچرز کو چاہیے کہ ان عظیم لیڈروں کے بارے میں بچوں کو لازمی بتائیں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔